नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुंबुल जहरा KMGG PGC यूट्यूब न्यूज़ चैनल प्रवाह में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पेश है सितंबर माह के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन किया गया, शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया, साइबर अपराध और सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, हिंदी दिवस पर भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, महाविद्यालय में मनाया गया संस्कृत पखवाड़ा, नवप्रवेशित छात्राओं के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है विस्तार से समाचार। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन किया गया। महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर दिव्यानाथ के मार्गदर्शन में गृह विज्ञान विभाग द्वारा दिनांक 1 सितंबर से 7 सितंबर 2023 तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन किया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल थी। इस आयोजन के तहत प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रथम दिन गृह विज्ञान की छात्राओं द्वारा एक कठपुतली नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसके द्वारा अन्य छात्राओं को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान की गई। दूसरे दिन गृह विज्ञान विभाग में पोषण के महत्व पर पोस्टर प्रेजेंटेशन का आयोजन किया गया। सप्ताह के तीसरे दिन सभी छात्राओं के लिए पोषण संबंधी क्विज का आयोजन किया गया। अगले दिन विभाग की सभी छात्राओं ने मिलकर पोषण की आवश्यकता और महत्व के प्रति जागरूकता के लिए न्यूट्रिशन अवेयरनेस रैली में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। पोषण सप्ताह के समापन अवसर पर छात्राओं के लिए अंक फाउंडेशन से आई श्रीमती ज्योति ज्योतिषिना द्वारा एनीमिया मैनेजमेंट पर विशिष्ट व्याख्यान दिया गया, जिससे छात्राएं विशेष रूप से लाभान्वित हुईं। किया गया। महाविद्यालय में सत्र 2023-24 में स्नातक पाठ्यक्रम में नव प्रवेशित छात्राओं के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर दिव्यानाथ द्वारा नव प्रवेशित छात्राओं का स्वागत करने के साथ साथ उन्हें महाविद्यालय द्वारा प्रदेश स्तर पर उच्च शिक्षा में सतत किए जाने वाले योगदान के बारे में बताया गया। साथ ही छात्राओं को महाविद्यालय के नियमों का पालन करने हेतु महाविद्यालय की अकादमिक और अन्य पाठ्यक्रम सहभागी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान नव प्रवेशित छात्राओं को महाविद्यालय में संचालित विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों से परिचय कराया गया। प्रोफेसर दिनेश चंद्र शर्मा द्वारा छात्राओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पाठ्यक्रम में आए परिवर्तनों से छात्राओं को अवगत कराया गया। मुख्य शास्त्रा प्रोफेसर रश्मि कुमारी द्वारा महाविद्यालय के नामोदेश, समय सारणी और अन्य अनुशासनात्मक नियमों के बारे में बताया गया। महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी प्रोफेसर आशा रानी ने महाविद्यालय महिला प्रकोष्ठ के कार्यों से परिचित कराया। साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद की प्रभारी प्रोफेसर दीप्ति वाजपेयी द्वारा छात्राओं को शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ महाविद्यालय स्तर पर समय समय पर होने वाली विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में बताया गया। साथ ही परीक्षा समिति की प्रभारी प्रोफेसर निधि रायजादा द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया में आए परिवर्तनों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर एनसीसी प्रभारी डॉक्टर मीनाक्षी लोहनी, एनएसएस प्रभारी डॉक्टर सीमा देवी और डॉक्टर अपेक्षा तिवारी द्वारा छात्राओं को संबंधित जानकारी प्रदान की गई। महाविद्यालय में संस्कृत विभाग द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2023 को संस्कृत पखवाड़े का प्रारंभ प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर दिव्यानाथ की अध्यक्षता में किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, गीत व श्लोक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस क्रम में दिनांक 8 सितंबर 2023 को ई व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसकी वक्त्री डॉक्टर अंजना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान रहीं, जिन्होंने संस्कृत और संस्कृति के महत्व और सर्वकालिकता पर प्रभावी व्याख्यान दिया।
संस्कृत सप्ताह समारोह का समापन दिनांक 13 सितंबर 2023 को हुआ, जिसमें छात्राओं ने वस्तु प्रदर्शनी लगाई तथा उनके संस्कृत नामों से सभी को परिचित कराया। प्राचार्य महोदया द्वारा छात्राओं द्वारा दी गई प्रस्तुतियों एवं प्रदर्शनी की अत्यधिक प्रशंसा की गई। साइबर अपराध और सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2023 को साइबर अपराध और सुरक्षा विषयक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर सोनम शर्मा द्वारा छात्राओं को साइबर अपराध किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं तथा इसका शिकार होने से बचा कैसे जा सकता है, इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध व्यक्तियों, संस्थाओं और सरकार के विरुद्ध धन उगाही या उनकी छवि प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। उनके द्वारा साइबर हैकर्स द्वारा महिलाओं और पुरुषों के विरुद्ध साइबर बुलिंग के अलग अलग तरीकों के बारे में भी समझाया गया। साथ ही साइबर अपराध से बचने के विभिन्न तरीकों के बारे में भी छात्राओं को अवगत कराया गया। उन्होंने साइबर अपराध के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए cybercrime.government.in के बारे में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में प्राध्यापक वर्ग और बड़ी संख्या में शोधार्थी और छात्राएं उपस्थित रहीं। हिंदी दिवस पर भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन महाविद्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर दिव्यानाथ के निर्देशन में हिंदी विभाग द्वारा भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि उपस्थित रहे, जिसमें वरिष्ठ कवि सुनहरी लाल तुरंत ने हास्य की फुलझड़ियां बिखेरते हुए हास्य रस की कविता सुनाई, तो वहीं कवि डॉक्टर सतीश वर्धन ने मुक्तकों और गीत से श्रोताओं की खूब वाहवाही लूटी। साहित्यकार डॉक्टर विकास शर्मा ने अपने प्रभावी कविता पाठ से सभी का मन मोह लिया। उन्होंने सुनाया कि तुम्हारा मेरा साथ तो जन्मांतरों से है, तुम्हारा मेरा संबंध लोकांतरों से है। वरिष्ठ साहित्यकार राज चैतन्य ने अपना रचना पाठ करते हुए अनेक मुक्तक और गीत प्रस्तुत किए, जिन्हें श्रोताओं ने खूब पसंद किया। कवि राज चैतन्य ने पढ़ा कि इस दौर के इंसान की क्या खूब निशानी है, सूरत नूरानी है, सीरत शैतानी है। अंत में कवियों द्वारा प्राचार्य डॉक्टर दिव्यानाथ एवं हिंदी विभाग के प्राध्यापकों को हिंदी गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। महाविद्यालय में शिक्षक शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 5 सितंबर 2023 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में भव्य रूप से मनाया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर दिव्यानाथ ने मां सरस्वती एवं राधा कृष्णन जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बीएड विभाग की छात्राओं द्वारा प्राचार्य एवं विभिन्न संकाय के सभी शिक्षकों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर दिव्यानाथ ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में शिक्षक का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। साहित्य में तो शिक्षक को ईश्वर से भी ऊपर का स्थान प्राप्त है। अतः एक शिक्षक को अपनी आदर्श भूमिका निभाने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। इस अवसर पर छात्राओं ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए तथा गुरुओं के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। सितंबर माह के समाचार में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, अगले माह फिर हाजिर होंगी आपके साथ। धन्यवाद।